हेलो दोस्तों। मैं शहजाद खान आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जीएसटी और इनकम टैक्स से आपको क्या फ़ायदा है बिज़नेस करने के लिए। जैसा कि मेरा करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है और जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में हम लोग अपने बुज़ुर्गों से जब बिज़नेस नहीं करने वाले बंदे हैं उनसे पूछते थे, जानते तो कुछ नहीं बता पाते। उस टाइम तो जीएसटी था ही नहीं, वैट हुआ करता था और वैट के बाद अब जीएसटी आ गया है। जीएसटी के साथ साथ में सब चीज़ अब डिजिटल मोड पर हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। तो सबसे पहले मैं सभी कारोबारी दोस्तों से कहना चाहूँगा जो लोग जीएसटी के बिना काम कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स को रिटर्न्स के बिना काम कर रहे हैं, अगर वो अपने बिजनेस को छोटे लेवल तक ही करना चाहते हैं, सिर्फ अपने से शुरू हुआ और अपने से ख़त्म हुआ इस लेवल तक करना चाहते हैं, तो जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। जीएसटी के भी दो वर्ज़न हैं, एक रेगुलर है, एक कंपोजिशन है। कंपोजिशन में आप जो बताया जाएगा, आप जो बोलोगे वो सरकार मान लेगी और उसके बिहाफ पर आपको एक जो परसेंटेज फिक्स की हुई है उसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। और एक रेगुलर जीएसटी है, उस रेगुलर जीएसटी में आपकी टर्नओवर, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों क्रेडिट डेबिट आपके चलते रहते हैं। और जीएसटी से सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप पूरे देश में कहीं पे भी अपना माल बिल के साथ भेज सकते हो और कहीं भी किसी कस्टमर को बेच सकते हो। किसी भी मतलब किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में कोई रोक टोक अब नहीं है। आप एक बिल बनाइए और ई वे बिल बनाइए और गाड़ी पे आप अपना मेटल भेज दीजिए। और इससे आपको अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। आप उस पर लीगल एक्शन करने के लिए भी आपको जीएसटी वाले बिल से पूरे वैलिड हैं और आप लीगल कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल बताते हैं, अगर लोन वगैरह अगर सपोर्ट चाहिए, तो जीएसटी का जो आपका टर्नओवर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ है तो आप 25 लाख रुपए तक का बैंक से लोन ले सकते हो। अगर इससे कम किसी का है कि भाई किसी का 10 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख रुपए है, तो मुद्रा लोन में आप 10, 15, 20 लाख रुपए की टर्नओवर पे भी मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक ले सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप जीएसटी होल्डर हैं, आप एक रेगुलर कागज़ों में बिजनेस करते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने सीजीटीएमएस स्कीम दी हुई है, जो कि आप अगर ट्रेडर हैं तो बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिफारिश के बैंक से आप लगातार जुड़े हुए हैं, बैंक के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो बैठे बिठाए आप किसी बिना चीज़ को गिरवी धरे आप 2 करोड़ रुपए तक के आप बैंक से लिमिट या लोन जो भी ले सकते हैं। स्टार्टअप के लिए अभी बहुत अच्छी फंडिंग हो रही है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि बिज़नेस को करें, वैलिड तरीके से करें और बड़े लेवल पे करें। और मैं बिज़नेस के दो मीडियम पर काम करता हूँ, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बिजनेस ये है कि जिसके लिए आपको पूरा देश, पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, जहाँ चाहें वहाँ बेचें। सर्विस सेक्टर अगर करते हैं कहीं भी, किसी भी सर्विस सेक्टर में, तो एक दायरे तक ही होता है। जैसे आप किसी गाड़ी का सर्विस सेंटर बनाया हुआ है तो 5 किलोमीटर तक का कस्टमर आप तक पहुँच सकता है। अगर आपने कोई चीज़ फल मंडी वगैरह बेची हुई है तो 5-7 किलोमीटर, मतलब कुछ भी चीज़ है वो एक लिमिट तक है, अप टू 5-10 किलोमीटर तक। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, 5-10 किलोमीटर तक के कस्टमर्स हैं, आज के वक्त में आप अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर सकते। आपको पूरे देश के, पूरी दुनिया के कस्टमर को ध्यान में रखकर अपने कारोबार को बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज डिजिटल मोड पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, गूगल जीएमबी पेज पे कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, इंडिया मार्ट पे कर सकते हो, और आपका जस्ट डायल है, ये सब पे कर सकते हो। और यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंस एक बार बनाए रखें, मैं श्योर कह रहा हूँ, गारंटेड कह रहा हूँ कि आप लगातार लगे रहें, फिर ऑर्डर अपने आप 5-6 साल बाद अपने आप उन पे आपके रिटर्न कॉल आने लगेंगे, जो रिटर्न नंबर आपने वहाँ पे दिए गए हैं। और ध्यान रखने वाली बात है, अपना मोबाइल नंबर या अपना एड्रेस वो जल्दी जल्दी ना चेंज करें। जो नंबर है आप उसको मेंटेन करें, जो एड्रेस है उसको मेंटेन करें। और 5 साल लगातार आप ये सोचो कि आप अभी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और ये 5 साल आपको पूरी तरह से मजबूती से योद्धा की तरह डटे रहना है। फिर आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर जाएगा और श्योर जाएगा।
और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, और मैं सब ये चीज़ हम बिल्कुल एग्जाम्पल है कि हमने अपने आप को छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक मूव किया। मेरे बहुत सारे बिजनेस फ्रेंड हैं, छोटे से लेवल से बड़े पे लिया। तो मैं सभी दोस्तों से, सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप छोटे कारोबार से स्टार्ट ज़रूर करें, लेकिन एंड उसको मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी की तरह ना करें, बड़े लेवल के अडानी अंबानी की तरह करें कि जिसके लिए सरकारें भी अगर कहें कि हम ये बेच रहे हैं और तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। आप इस लेवल के अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी होगी। इसके लिए आपको खुद से तैयार होना होगा। और जब आप खुद से तैयार हो जाते हैं, एक जनरेशन अगर मेहनत कर लेती है तो दूसरी जनरेशन उसका आसानी से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि उसके जो कीवर्ड्स हैं वो बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप कर रहे हैं उसको तरीके से करें, बेहतर तरीके से करें, और बड़े लेवल पर सोच से करें, बड़ी सोच के साथ करें। इसको आप मतलब लगातार करने की एक पूरी की पूरी नीयत और मकसद बना लें। इसी के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद।